हे एवरीवन, सो टुडे आई वोक अप एट अराउंड 5:12 एंड जनरली मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं भाई, स्किन केयर कर लेते हैं। तो स्किन केयर में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, जस्ट अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र ऑन माय फेस एंड लिप बाम ऑल्सो वैसलीन। आफ्टर दैट मैंने अपना अच्छे से टू डू लिस्ट बनाया और बिना समय गवाए मैंने स्टार्ट कर दिया था बायोलॉजी का एक चैप्टर रिवाइज करना। और मैं आज फोटोसिंथेसिस वाला कर रही हूँ। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ माई पुरानी वाली एनसीईआरटी, न्यू वाली लाइब्रेरी में ही रखी हुई है, तो फिर इसी से पढ़ेंगे। और साथ में मैंने अपनी हर्बल टी भी ले ली थी। तो चलो फर्स्ट लॉट स्टार्ट करते, कंप्लीट करना, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। एंड फिर बायोलॉजी के बाद आई डिसाइडेड कि रिवाइज कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर। सो या इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। बाद में इसका मैं सिर्फ और सिर्फ नोट से ही करने वाली हूँ। एनसीईआरटी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वक्त भी बहुत कम है और लेक्चर भी अटेंड नहीं कर पाऊँगी। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ नोट्स को अच्छे से करते हैं और एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व कर लेंगे और सेकेंड भी। ठीक है, सो चलो कंप्लीट करते, फिर आपसे मिलते हैं। एंड फाइनली मेरा ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया था। फिर उसके बाद मैंने बीच में ये चिक्की खाई और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था रिवाइज नहीं किया था। मैं बीच बीच में रिवाइज करती रहती हूँ जो प्रीवियस चैप्टर हैं जो हम पहले से ही पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद हम पिस्ता वगैरह खाए और फिर लाइब्रेरी के लिए निकल गए। ठीक है, और हम लाइब्रेरी पहुँचे थे 9:26 पे। लेट हो गया था बट यहाँ पे मैंने आराम से 5 बजे से लेके अप्रॉक्स 9 बजे तक अच्छे से स्टडी की थी मॉर्निंग में। और फिर उसके बाद लाइब्रेरी पहुँचते हुए लाइब्रेरी का अच्छे से अपना टू डू लिस्ट बनाया जो भी मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पहले आपको स्लॉट दिखाते, स्लॉट फर्स्ट जो है वो 9:30 से 12:30 रहेगा। सेकंड स्लॉट 12:30 से 3:30 और थर्ड स्लॉट 3:30 से 6:30 और फोर्थ स्लॉट जो है वो 6:30 से 9:30 रहेगा। मैंने 3-3 घंटे के स्लॉट रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बेसिकली मैं 18 घंटे कभी नहीं पढ़ती हूँ बट आज पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो चलो अब आपको बताते कि मुझे आज क्या करना है। एसएचएम के 6 लेक्चर्स रिवाइज करने हैं, नर्वस सिस्टम देखना है रितु मैम से 1 शॉट इसका, और 7 और 8 वाले लेक्चर को अटेंड करना है। एंड सॉल्यूशन का एक्सरसाइज फर्स्ट करनी है और शॉर्ट नोट से इसे रिवाइज भी करना है। एंड एसएसएम के 2 लेक्चर और हैं जो मुझे देखने हैं, 9 और 10, क्योंकि आज अगर आज ये मेरे कंप्लीट हो गए तो पूरा एसएचएम वाला जो चैप्टर है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी रीड करनी है नर्वस सिस्टम की और केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो लास्ट के जो चैप्टर है 11th क्लास के वो वाले। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं हम एसएचएम को रिवाइज करना। और एंड में लास्ट वाले लेक्चर से रिवाइज करना स्टार्ट करती हूँ। लेक्चर 6, 5, 4, 3 ऐसे करके रिवाइज करती हूँ। सो चलो रिवाइज करते हैं और साथ में बातें भी करते हैं। तो बातें क्या करनी है वो आपको बता देते हैं कि मैं एक दिन में 6 लेक्चर कैसे देख लेती हूँ। पहली चीज़, ये मेरे पुराने पाप हैं जो मैंने कर रखे हैं, इस वजह से मुझे 6 लेक्चर मेरी मजबूरी में देखने पड़ते हैं क्योंकि नीट के जस्ट बाद हम अपने स्टडी को स्टार्ट नहीं किए थे। आराम से 2-3 महीने वेस्ट कर लिए थे, उसके बाद स्टार्ट किए, तो फिर इस वजह से मुझे 6 लेक्चर देखना मेरी मजबूरी है। तो मेरा क्या रहता है, मैं 6 लेक्चर ऐसे देख पाती हूँ। मेरे ऑलरेडी नोट्स बने रखे हैं। ठीक है, तो मेरे को कोई आवश्यकता तो है नहीं नोट्स को बनाने, तो मेरा ये वाला जो टाइम है ना वो बच जाता है। तो ईज़िली मेरा हो जाता है लेक्चर। ठीक है, अगर देखें तो 12 घंटे के लेक्चर हैं, 2-2 घंटे के मान लिए, तो भी मेरे 6 घंटे में लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ के साथ मैं होमवर्क भी कर लेती हूँ और मैं ना कंसिस्टेंसी मेंटेन जरूर रखती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, डेली करना ही पड़ रहा है क्योंकि ये पहले पाप कर चुके हैं हम सारे के सारे, तो अब मुझे भुगतना तो पड़ेगा ही भाई। तो ठीक है, सो चलो ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद रिवीजन के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना, और शॉर्ट नोट्स मैं हमेशा ही बनाती हूँ। ठीक है, कैसे बनाती हूँ क्या बनाती हूँ ये वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो आपको आज पूरी की पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे सारे के सारे एसएचएम के नोट्स प्रिपेयर हो चुके थे। ठीक है, अप टू लेक्चर नंबर 6 तक, और आज मैं देखूँगी 7, 8, 9, 10 4 लेक्चर के भी साथ में बना ही लेंगे आज। ठीक है, सो या स्टार्ट करते लेक्चर देखना अब। बट उससे पहले ये सारा का सारा जो भी रखा बिखरा है मैंने वो उससे समेट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी जो भी बुक्स वगैरह थी उनको अच्छे से पैक कर
और चलो देखते हैं कि हमारा क्या क्या हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा एसएचएम जो है वो कंप्लीट हो चुका था। और फिर उसके बाद मैंने नर्वस सिस्टम देखना था रितु मैम से, वो भी मैंने देख लिया था। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था 9:30 से 12:30, जिसमें मैंने एसएचएम का रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया और नर्वस सिस्टम का लेक्चर अटेंड किया। फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी लेक्चर 7 देखने एसएचएम का। सो या अब इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके। एंड फाइनली आई डिड इट। एंड सेकंड स्लॉट भी हमारे यहाँ से कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। और इसमें मैंने ना चारों लेक्चर अटेंड कर लिए थे, 12:30 से 3:30 और 3:30 से 6:30 वाला भी जो है वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका था। मैंने इकट्ठा ही सब कुछ निपटा लिया। क्या क्या आपको दिखाते, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती और मेरे में इतना स्टोरेज भी नहीं था। तो 6:30 बजे तक मैंने चारों लेक्चर अच्छे से देख डाले। फिर उसके बाद 6:30 के बाद मेरी बारी थी नर्वस टिश्यू वाला जो चैप्टर है ना उसकी एनसीईआरटी रीड करने की, क्योंकि मैंने इसका वन शॉट ऑलरेडी रितु मैम से देख लिया है। और मुझे पूरे चैप्टर में बस एक टॉपिक में दिक्कत आती है, वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। बाकी का पूरा चैप्टर एकदम रट्टाफिकेशन वाला है, कोई ऐसा दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। विथ लिख भी लिया था कि अगर जब भी मैं इस चैप्टर को रिवाइज़ करूँगी तो सबसे पहले वो वाला पोर्शन अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। एंड फिर उसके बाद मैंने ये हार्मोन वाला जो चैप्टर है ना इसको रीड करना स्टार्ट किया था। सो या अब इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते क्या, चलो बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करने की, जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। शॉर्ट नोट्स बेसिकली क्या करना है आपको, नोट्स बनाने के लिए आपको एक A4 साइज सीट ले लेनी है और उसमें जितने भी फार्मूले हैं वो लिखने हैं, कंसेप्ट लिखने हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये तो सबको पता ही होता है कि ऐसे बनाने होते हैं, लेकिन इसमें आपको और क्या ध्यान में रखना है वो आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेक्चर फर्स्ट देखने के बाद ही तुरंत ही शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भूल चुके होंगे, उन्हें हम याद नहीं कर सकते हैं। तो इंस्टेंट जो भी लिखने वाला पोर्शन है ना लेक्चर फर्स्ट के बाद शॉर्ट नोट्स में, वो सारा लिख लेना है। और हम लोग ना मतलब सब कुछ इसमें लिख सकते हैं। जो भी पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं उन्हें डायरेक्ट याद करना होता है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और सर ने कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में बताया तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले दिखेंगे तो वो तो लिख ही लेंगे, लेकिन कुछ ऐड ऑन भी करना होता है वो भी हमें लिखने होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए है रेफरेंस के कैसे बनाने हैं तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, आप मेरा चैनल ज्वाइन कर ले। ऑलरेडी उसमें 1200 से ज़्यादा लोग ऐड हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इनको बनाने का एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि हम पूरा चैप्टर रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, बट शॉर्ट नोट्स को हम बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर हमारे 10 चैप्टर भी हो गए ना तो 10 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को हम ईजिली रिवाइज़ कर सकते हैं विद इन 2 से 3 घंटे, अगर बहुत अच्छे से कर रखा है। तो अभी से शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना आप लोग प्लीज़, क्योंकि सिर्फ 5 मंथ बचे हुए हैं तो काफ़ी कम टाइम है। 5 मंथ भी नहीं बचे, 4.5 मंथ ही बचे हुए हैं, तो आप लोग बनाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके थे, बट एक टारगेट बचा हुआ था जो था सॉल्यूशन, शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करना और एक्सरसाइज फर्स्ट। तो वो तो अब मैं घर पे करूँगी। और यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हो 8:45 हो गए थे। फिर उसके बाद मेरा भाई मेरे को लेने आ गया था, तो हम लोग फिर वही चले गए थे घर के लिए, ठीक है। चलो अब आपको, और यहाँ पे मेरा भाई जो है वो वेट कर रहा था मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घर जाने से पहले इधर उधर बहुत ज़्यादा घूमे, जिससे मेरा थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो सके, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो फिर मेरे को तो बहुत ज़रूरत रहती है थोड़ा सा रेस्ट करने की। तो वही मैं करने के लिए चली गई थी थोड़ा सा घूमने, ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चक्कर मार लिया था। और फिर उसके बाद घर आने के बाद भी मुझे 2 से 3 घंटे पढ़ने हैं, तभी मेरा आज 18 घंटे कंप्लीट हो पाएंगे। 18 घंटे मेन टारगेट था ही नहीं मेरा था मेन फोकस कि मेरे को आज एसएचएम पूरा रिवाइज करना है, केमिकल काइनेटिक सॉल्यूशन और 2 चैप्टर जूलॉजी के, बस। इसलिए मैंने ये 18 घंटे का ब्लॉग बनाया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद घर पे आने के बाद मैंने ये केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज किया और फिर साथ में रसमलाई खाई। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।